अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हाजिर हुए हैं अपने चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप्स। आइए ज़रा इस बात को स्टार्ट करते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा। आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोटोप्स? बेटा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या एक एलिमेंट में मौजूद एटम्स, जितने भी एटम्स हैं, क्या उन सब एटम्स का मैस नंबर सेम होता है या फिर डिफरेंट होता है? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम आइसोटोप्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन हमारे पास ये है, एदर ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, के एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं ऑफ एन एलिमेंट पोजेस सेम नंबर ऑफ या फिर सेम एटॉमिक मैस। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं, क्या उन सम तमाम एटम्स का एटॉमिक मैस एक जैसा होगा या फिर मुख्तलिफ भी हो सकता है? बेटा बेटा इस आंसर के क्वेश्चन के आंसर में हम यूं कह सकते हैं कि यस, बट नॉट इन ऑल एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके तमाम एटम्स का एटॉमिक मास सेम होता है, लेकिन काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हैं कि उनमें मौजूद जितने भी एटम्स हैं, उन एटम्स का एटॉमिक मास बराबर नहीं होता, उनका एटॉमिक मास एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। बेटा आइए जरा देखते हैं, सबसे पहले हमने डेफिनेशन स्टार्ट कर लेनी है आइसोटोप्स की डेफिनेशन। और डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे बेटा? डेफिनेशन में हम लिखेंगे द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम नंबर ऑफ या फिर हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मैस, लेकिन उनका एटॉमिक मैस क्या हो बेटा? डिफरेंट हो। क्यों? ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ये डेफिनेशन है। अभी इस डेफिनेशन को समझते हैं जरा। मैं डेफिनेशन को एक दफा रिपीट कर देता हूँ। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट और उसके बिलियंस ऑफ एटम्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो। क्यों डिफरेंट हो? ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि उनमें मौजूद जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ होगी, इसलिए उन एटम्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? आइसोटोप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। आइए इस बात को समझ लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं। उनमें कुछ एटम्स ऐसे हैं, ये कुछ एटम्स इस तरह से हैं, ये इस तरह से, और कुछ एटम्स इस तरह से हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंस आपको नजर आए। और कुछ एटम्स बेटा इस तरह से, ये। अब ये हैं सारे एक ही एलिमेंट के एटम्स। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हम ये कर लेते हैं कि ये कार्बन है। क्या है ये? कार्बन। तो ये सारे एटम्स भी किसके हैं? कार्बन के एटम्स हैं।
सारे किसके एटम्स हैं? कार्बन के एटम्स। तो इन सब एटम्स, लेकिन ये एटम्स हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ। कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ है बेटा? कुछ एटम्स ऐसे हैं इसमें से, कुछ एटम इस तरह से हैं, और कुछ एटम्स इस तरह से। ये हैं, ये तीनों ही कार्बन के ही एटम्स, लेकिन कुछ एटम ये हैं, कुछ एटम इस तरह से, कुछ एटम इस तरह से। क्यों ऐसा, क्यों है डिफरेंस बेटा? ये जो कार्बन का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर भी 6 है, इस कार्बन के एटम का एटॉमिक नंबर भी 6 है, और इस कार्बन के एटम का एटॉमिक नंबर भी 6 है। देखें, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, बट डिफरेंट मास नंबर। इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका एटॉमिक मास 13, और इसका एटॉमिक मास 14। देखें, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, तीनों का एटॉमिक मास 6 हो गया, एटॉमिक नंबर 6 हो गया, बट डिफरेंस एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास 12, इसका एटॉमिक मास 13, इसका एटॉमिक मास 14। तो वैसे ऐसे एटम्स को हम बोलेंगे कि ये एटम्स क्या हैं? आइसोटोप्स हैं। ये एटम्स क्या हो गए? एक दूसरे के आइसोटोप्स हो गए। तो हम यहां पर लिख देंगे दीज आर आइसोटोप्स। किसके बेटा? ऑफ कार्बन के, क्योंकि हमने एग्जांपल किसकी ली थी बेटा? कार्बन के लिए थी। अब देखें जरा, इसी इसी चीज को आप डेफिनेशन के साथ रिलेट करते चले जाए। मैं यहां से पढ़ूंगा, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। देखें, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्यों आया ये एटॉमिक मास डिफरेंस? ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंस है। इस बात को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। These type of atoms are called isotopes। तो ऐसे एटम्स हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे। तो आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास बेटा क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं बेटा। अब अगली बात हमने यहां लिख दी, ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ, ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन के नंबर क्या होते हैं बेटा? डिफरेंस होते हैं। फिर आगे देखते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैं यहां पर एक बात लिखूंगा बेटा, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। के एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। व्हाई? क्यों ऐसा क्यों है बेटा? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होगी बेटा? हम यहां पर लिखते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब उसका आंसर हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, केमिकल प्रॉपर्टीज का इंसार होता है बेटा, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, और किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं शो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होती है? सिमिलर होती है। दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई दे शो, इसलिए ये जाहिर करते हैं बेटा क्या? सिमिलर
केमिकल प्रॉपर्टीज, इसलिए वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं बेटा। आज जरा देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन के मैं तीनों एटम्स बनाता हूँ। ये एक एटम का न्यूक्लियस, ये उसका फर्स्ट शेल, ये उसका बेटा सेकंड शेल। टोटल उसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 6। मैं ये बना रहा हूँ कार्बन 12 के लिए। अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, shells or subshells and the number of electrons that can be accommodated in shell and subshells। पहले शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी कितने बचे बेटा? 6 में से बाकी 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए बेटा? आउटर मोस्ट शेल में। 4 इलेक्ट्रॉन किस में? आउटर मोस्ट शेल में। ये तो हो गई कार्बन 12 की बात। इसी तरह से कार्बन 13 की बात देखें तो ये बेटा उसका न्यूक्लियस है। अब कार्बन 13 का भी एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो मतलब एटॉमिक नंबर मतलब उसमें 6 प्रोटॉन, और न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसमें 6 प्रोटॉन है तो 6 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आए जरा इसमें इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा हम अरेंज करते हैं कि जी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से कार्बन 14 हम बेटा, ये कार्बन 14, कार्बन 14 का भी एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 6 है। इसका एटॉमिक नंबर 6 मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बेटा क्या होंगे? 6 होंगे। तो इसकी भी बेटा पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया बेटा। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आगे जाके पढ़ेंगे बेटा। कार्बन 12 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 6, 1s2, 2s2, 2p2। क्लियर? इसी तरह से ये कार्बन 13 का लिखूंगा, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2, 2p2, सॉरी 2s2, 1s2, 2s2 एंड 2p बेटा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरह से कार्बन 14 का, जिसका एटॉमिक नंबर भी 6 है बेटा, 1s2, 2s2 एंड 2p बेटा 2। अब देखें इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है या नहीं है बेटा। देखिए इसके पहले शेल में, के शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और दूसरे शेल में, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इसके भी पहले शेल में मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और दूसरे शेल में मतलब एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इसके भी पहले शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और दूसरे शेल मतलब एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो देखें तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम हो गई, तीनों में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स एंड सब शेल्स तो क्या हो गई? सेम हो गई। अगर इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो फिर बेटा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी बेटा? सिमिलर होंगी। इसलिए हम कहते हैं द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको बेटा डिस्कस कर दिया। आइए जरा आगे चलते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाई दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोटोप्स आर डिफरेंट, व्हाई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाई फिजिकल, व्हाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोटोप्स आर डिफरेंट। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा डिफरेंट क्यों होती हैं? ये दोनों सवाल, ये वाला सवाल जो मैंने यहां पर जिसका आंसर आपको एक्सप्लेन किया, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपसे एक ही सवाल में पूछे जा सकते हैं, या फिर दोनों मुख्तलिफ भी अलग अलग करके भी पूछे जा सकते हैं बेटा। तो व्हाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोटोप्स आर डिफरेंट, तो इसका आंसर हम यूं लिखेंगे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की या एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक मास पे।
सो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं हैव डिफरेंट मैस नंबर, उनका मैस नंबर एक दूसरे से क्या होता है बेटा, मुख्तलिफ होता है। देयरफॉर देयरफॉर दे शो, इसलिए ये जाहिर करते हैं क्या बेटा, देयरफॉर दे शो डिफरेंट फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसीलिए ये बेटा मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा क्या करते हैं, शो करते हैं। अब आपने दो बातें ध्यान में रखनी है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बेटा एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। या हम यूं लिख सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। तो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, और चूंकि उनका मैस एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है, इसलिए उनका उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। तो ये आपसे बेटा सवाल पूछा जा सकता है कि why isotopes of an element show similar chemical properties but different physical properties। तो उसका आंसर बेटा मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप एग्जैक्ट अगर यही लिख देंगे, इसी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, वेल एंड गुड, आपके 2 नंबर पूरे। और अगर आप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है और इसकी वर्डिंग या फिर लाइंस आप कहीं और से भी देके लिखना चाहें तो बेटा आप लिख सकते हैं। ये तो था आइसोटोप्स, उसकी डेफिनेशन और आइसोटोप्स के बारे में हमने यहाँ पर समझा और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया। आइए आप जरा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आइसोटोप्स की, कि आइसोटोप्स की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, और उनमें देखते हैं कि कैसे उनमें न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो जाने की वजह से उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये बेटा क्या है, आइसोटोप्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल की हम यहाँ पे हेडिंग्स देंगे बेटा, एग्जाम्पल्स। आपकी बुक में 2 एग्जांपल डिस्कस की गई हैं, इससे पहले वाली बुक में 4-5 एग्जांपल डिस्कस की गई थी। यहाँ पर सिर्फ 2 एग्जांपल हैं, हाइड्रोजन की और कार्बन की, तो हम सिर्फ उन्हीं एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है आइसोटोप्स आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं बेटा। सिंपल सी बात हम स्टार्ट करें देंगे, हाइड्रोजन 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 possess 3 isotopes। 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन में कितने आइसोटोप्स होते हैं बेटा, 3 आइसोटोप्स होते हैं। नेम, जिनका नाम ये हो सकता है बेटा, अच्छा इससे पहले हम उसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम भी बोलते थे। आपकी बुक में उन्होंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नेम्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। इन, अगली बात लिखेंगे, इन ऑल 3 आइसोटोप्स, ये जो 3 आइसोटोप्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है। दैट्स वाई देयर एटॉमिक नंबर इज सेम, इसलिए इनका एटॉमिक नंबर भी सेम है। तो दूसरी बात क्या है बेटा, दे पोजेस, ये रखते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर बेटा दैट्स वाई दे शो, इसलिए ये जाहिर करते हैं, क्या जाहिर करते हैं बेटा, डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास। आज जरा देखते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये एक एटम, ये है हाइड्रोजन का, ये हमारे पास है ड्यूट्रियम का और ये है हमारे पास ट्राइटियम का। ये तीनों हाइड्रोजन के ही एटम, तीनों ही हाइड्रोजन के एटम है बेटा। इसमें हाइड्रोजन में प्रोटॉन की तादाद होती है बेटा 1, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद 0। जो ड्यूट्रियम है इसमें प्रोटॉन की तादाद 1 और न्यूट्रॉन की तादाद बेटा 1।
जो ट्राइटियम है इसमें प्रोटॉन की तादाद 1 और न्यूट्रॉन की तादाद बेटा 2। अगर ऐसा है तो फिर इसका इसका ये भी हाइड्रोजन ही है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा क्योंकि इसमें प्रोटॉन 1 है। और इसका एटॉमिक मास कितना होगा बेटा? देखिए न्यूट्रॉन कोई नहीं है, एटॉमिक मास होता क्या है? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन तो 1 है, न्यूट्रॉन कोई नहीं है, तो 1 + 0 = 1। तो इसका एटॉमिक मास भी कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको देखें, ये जो है हमारे पास, इसका भी एटॉमिक नंबर तो 1 है क्योंकि इसमें प्रोटॉन 1 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा? देखें एटॉमिक मास क्या होता है? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें एटॉमिक नंबर भी 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1। तो 1 + 1 = बेटा 2। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास जो ट्राइटियम है इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा? 1 + 2 = 3। तो ये हमारे पास प्रोटियम, जिसको हम हाइड्रोजन बोल देते हैं, आपकी बुक में हाइड्रोजन यूज किया हुआ है, आप हाइड्रोजन ही यूज करेंगे। मैं एक और वर्ड लिख भी देता हूं, प्रोटियम। और ये है हमारे पास बेटा ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम। और ये है हमारे पास बेटा ट्राइटियम। देखिए बेटा इन तीनों में से हाइड्रोजन वो एटम है जिसमें कोई प्रोटॉन नहीं होता। हाइड्रोजन वो एटम है जिसमें कोई प्रोटॉन नहीं होता। बेटा ये तो थे आइसोटॉप्स किसके बेटा? हाइड्रोजन के। इसी तरह से हम देख लेते हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। सेकंड एग्जांपल में हम क्या डिस्कस बेटा? आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के भी बेटा 3 आइसोटॉप्स हैं। कार्बन आल्सो पोजेस, कार्बन कार्बन possess how many isotopes बेटा? 3 isotopes। 3 isotopes। कार्बन के अंदर भी कितने आइसोटॉप्स होते हैं बेटा? 3 आइसोटॉप्स। नेम, जिन्हें हम नाम ये देते हैं बेटा C12, C13 एंड C14। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। all these isotopes all these isotopes, ये जो सारे आइसोटॉप्स हैं कार्बन के, all these isotopes possess same atomic number, same atomic number, but लेकिन बेटा डिफरेंस क्या है इनमें? बट डिफरेंट एटॉमिक मास। लेकिन इनका एटॉमिक मास क्या होगा बेटा? डिफरेंस होगा। आइए जरा देखते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार्बन के ही तीनों आइसोटॉप्स हैं। ये एक कार्बन का आइसोटॉप, ये दूसरा कार्बन का आइसोटॉप और ये बेटा तीसरा कार्बन का आइसोटॉप्स। पहले कार्बन के आइसोटॉप्स में प्रोटॉन कितने? 6। दूसरे कार्बन के आइसोटॉप्स में भी प्रोटॉन कितने? 6। तीसरे कार्बन के आइसोटॉप्स में भी प्रोटॉन कितने? 6। तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम हम किस तरह से लिखे बेटे? हम इस तरह से लिख देते हैं। देखिए ये कार्बन है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, ये भी कार्बन है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 और ये भी कार्बन है, तो इसका भी एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 6। लेकिन बेटा इसमें जो न्यूट्रॉन की तादाद है, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 6 है, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद बेटा 7 है, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद बेटा कितनी है? 8 है। अगर इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 6 है तो 6 + 6 12। इसका मतलब कि इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कि अगर इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 7 है तो 6 + 7 = बेटा 13। तो मतलब इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 13। और अगर इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 8 है तो 6 + 8 = 14 बेटा। तो ये आपके पास क्या बन गया? 14। तो ये कार्बन 12 आइसोटॉप्स, कार्बन 13 और कार्बन 14। देखें दोबारा डेफिनेशन को देखते हैं। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट that have same atomic number but different mass number। लेकिन उनका mass number different है। why? due to difference in number of neutron। क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है। these type of an atoms are called isotopes। तो ऐसे एटम्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? ये क्या होते हैं? एक दूसरे के आइसोटॉप्स होते हैं। एग्जाम से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपके पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चन मैं दोबारा लिख देता हूं। why isotopes of an element show similar chemical properties chemical properties but different
बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट। क्यों बेटा, ऐसा क्यों होता है, ये आपके पास क्या आएगा बेटा, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन इसी इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा बेटा, डिफाइन डिफाइन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर, या फिर ऑन व्हाट फैक्टर देयर फिजिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स, के किस फैक्टर पर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स करती हैं। आल्सो आल्सो गिव एग्जांपल, आल्सो गिव एग्जांपल्स, और साथ में क्या दे बेटा, एग्जांपल्स भी दे। तो ये आपके पास बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और ये आपके पास बेटा क्या, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। आपने जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट से पढ़ाया, आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है आइसोटोप्स की, आपने वो जो प्रॉपर्टीज लिखनी है जिसमें आपका ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, उसके बाद आपने एग्जांपल देनी है। तो ये 4 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और जो प्रॉपर्टीज वाले पोर्शन में मैंने डिस्कस किया है बेटा, उसमें आपका ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको आइसोटोप्स का टॉपिक कंप्लीटली समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के साथ।